तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ कैनवास 1.5 मीटर वाइड विल बी नीडेड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। एक टेंट बनानी है, उसके ऊपर कैनवास की टेंट बनानी है, तो कितना कैनवास चाहिए? whose base radius is 17.5 and height is 6। देखो आपको एक दिया है क्वेश्चन नंबर 1, एक ऐसा कौन टेंट दिया है, ठीक है, और उनकी रेडियस, चलो मैं सीधा ही बता देता हूँ, 2 डायमेंशनल रेडियस दी है 17.5 और हाइट दिया है 6 मीटर। अब इनके आजू बाजू मतलब टेंट बनानी है कपड़े की, कैनवास की, तो सिर्फ चारों ओर ही कपड़ा आएगा, तो हमको सीए से फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है सीएसए के फॉर्मूला में क्या आता है, सीएसए इज इक्वल टू पाई आर एल। तो एल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपके पास हो जाता है 17.5 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर। इनका कुछ मिला के बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आता है, लेकिन आंसर 18.5 आ जाता है। कल वो दीप ने बताया था, फिर भी हम लोग कर देंगे। 175 into 175 306.25 306.25 प्लस 36, ये आ जाता है 306 342.25 ये आ जाता है 18.5। तो आपका स्लैंट हाइट आ गया ये। अब सीए से फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। तो सीए से इज इक्वल टू 22/7 3.77 बोला है, ये बोला कुछ नहीं बोला, 22/7। रेडियस कितनी है 175/10 इनटू स्लैंट हाइट कितना है 185/10। अब ये 7 से जाएगा, 7 2 40, 7 5 आ जाता है, 5 5 5 2 5 5 मतलब 5 1 5 2। अब ये 11 से जाएगा, तो सीए से कुछ आएगा 11 into 185/2। 1017.5 ठीक है, इतना कर्व सरफेस एरिया आता है। सर कर्व सरफेस एरिया क्यों फाइंड किया? आपको टेंट बनानी है, कौन जैसा टेंट बनाना। टेंट तो पता ना, वो ऊपर होती है टेंट, जंगलों में जाते हो ट्रैकिंग के लिए, टेंट बनानी है। तो टेंट कितनी होगी, नीचे तो नहीं बोला है, नीचे की सरफेस नहीं बोली। तो टेंट सिर्फ कैनवास की बनती है, नीचे तो कुछ भी हम लोग नीचे बिछा देते कुछ और, लेकिन टेंट जो बनती है वो किसकी बनती है, कैनवास की। अब देखो, अब जो है ना मुश्किल वो है कि टेंट के लिए जो कैनवास है उसकी अब कितना कैनवास चाहिए, टोटल एरिया कितना चाहिए, कितना कैनवास का कपड़ा चाहिए, इसमें कितना एरिया होना चाहिए। अब एरिया है ये एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ का कितना एरिया चाहिए, कितना, ये आपको दे दिया है। अब आपको पता है कि ऐसा बोला है कितनी विड्थ है, ऐसा पट्टा है, मतलब कपड़े का एक ऐसा पट्टा है जिसका 17.5 मीटर विड्थ है, तो ये कितना लंबा चाहिए। तो विड्थ दे दी है, ब्रेड्थ, लेंथ, लंबा कितना चाहिए वो फाइंड करना है। तो एरिया भी आपको दे दिया है, कितना कपड़ा चाहिए कैनवास का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
एरिया कितना दे दिया है 1017.5 इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना है 17.5। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेंथ है ये स्लैंट आएगा, अलग अलग रखना है इनको। 1017.5 बाय 175 दोनों का पॉइंट एक एक चला जाएगा। अब इनको डिवाइड करते हैं 158 पॉइंट समथिंग आता है, इतना है। पीछे आंसर क्या दिया है, पीछे आंसर क्या दिया है, देखिए इसका आंसर क्या है। एट 14। इसका आंसर क्या आया क्या, एक मिनट। 1017.5 डिवाइडेड बाय 175 सर पर हम कोन का सरफेस एरिया नहीं ले सकते पाई आर एल। किसने कौन का तो लिया पाई आर एल, इसका सरफेस एरिया एल तो आता है 22/7 इनटू रेडियस कितनी है 17.5 इनटू एल कितना आया 18.5 मतलब 85/10। ये तो बिल्कुल सही है। 175 डिवाइडेड बाय 7 ये तो 95 चाहिए, 5 यहाँ पे चला जाता है, 185 रहता है और 11 रहता है। 185 into 11 divided by 2 1017.5 आता है। कुछ लोचा है, कुछ गलत है, कोई वैल्यूज ओके 125 है, सॉरी विड्थ कितनी दी है कपड़े की 125। चला छोटी सी मिस्टेक से भी देखो 1.25 दिया 814 इज द आंसर। ये इस पॉइंट में है, इसका पॉइंट यहाँ पे। तो ये आपको टिपिकल पार्ट समझ में आना चाहिए कि कपड़े की लेंथ विड्थ दी है, लेंथ फाइंड करनी, तो कपड़ा का क्या होगा, इसको पूरा लपेटना पड़ेगा। तो इसको पूरा जब लपेटोगे और टेंट के ऊपर तो टोटल लेंथ हमको पता चल जाएगी कितना लंबा कपड़ा चाहिए। तो एरिया तो दे दिया था हमको, कितना कपड़ा चाहिए 1017.5 मीटर, जो भी है मीटर है सेंटीमीटर टोटल है। अब इसका विड्थ है, उस पट्टी का विड्थ है 1.25 सॉरी नॉट 125 1.25। अब कितना लेंथ चाहिए वो फाइंड करने के लिए एरिया दे दिया है, ब्रेड दे दिया है, तो लेंथ मिल जाएगी आपको। आया समझ में सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। फिर कौन है? आयुषी दीप तो आगे होगा, दिशांत नो। स्कूल पे वो खत्म हो गया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री? यस, नहीं बाकी है थोड़ा। बाकी है। समझ में आया कुछ? नहीं ऊपर से आया, हम समझते नहीं, कुछ नहीं आता कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 0.001% भी नहीं आया। तीन फॉर्मूला भी नहीं है। तीन फॉर्मूला तो आनी चाहिए। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर एंड 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। इतना तो आना चाहिए आपको। सर का कुछ समझ में नहीं आता, ये चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा सर। ओके चलो हो गया हो तो खत्म करो, हो गया सबका? यस सबका? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो चलो थैंक यू। 8 हो गया ना 9। चलो 9th one. A circus tent is a cylindrical to height 3 meter and conical above it. एक सर्कस है, उसमें कॉनिकल टेंट है,
मतलब एक सिलेंडर नीचे है ऐसा, और इसके ऊपर एक टेंट लगाई है ऐसा, डबल है। जो सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल है, उसकी हाइट 3 मीटर है। सिलेंडर है, उसकी हाइट 3 मीटर है, इतना याद रखना है। उसके बाद conical about if its diameter is 105 मीटर, डायमीटर 105 है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 105, तो दोनों की रेडियस क्या आ जाएगी? 105 का आधा करो तो मतलब 105/2 लिखते हैं। चलो, इतनी रेडियस दोनों की आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम सर्कमफ्रेंस है। सरमाउंटिंग बोला है मतलब सेम होगा। The slant height of the conical portion is 53. Slant height 53 दे दिया है। Calculate the length of canvas 2.5 meter wide to make the required tent. अब ऊपर भी कैनवास लगाना है, नीचे भी कैनवास लगाना है, तो ऊपर कैनवास लगाने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? CSA। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, तो इसका CSA और इसका CSA, क्योंकि बाहरी कपड़ा होगा ना, इसके ऊपर लपेटा होगा और ये इसके चारों ओर लपेटा हुआ होगा, वही कपड़े से बना है ऊपर और नीचे, तो दोनों का CSA फाइंड करना है। तो CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, दोनों का CSA फाइंड करना है। इनका क्या होता है? पाई आर एल, इनका क्या होता है? 2 पाई आर एच, दोनों में से पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एल, यहाँ पे क्या बचेगा? 2h, ठीक है। अब इनका हो जाता है 22/7 इंटू आर, रेडियस दोनों की सेम है 105/2, ठीक है, इंटू 53L प्लस 2h, 2 बार हाइट, 2 3 जा 6, अब ये 7, ये 2 11 से जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 5 जा 15 7 जा 105 होगा, तो यहाँ पे क्या बचा? 11 इंटू 15 ये बचा, और ये कितना आ जाता है सबका? प्लस 59, ये आ जाता है आपका टोटल एरिया, कितना आ जाता है? 11 इंटू 15 इंटू 59, 9735, 9735, इतना कपड़ा चाहिए, इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास इतना एरिया, कपड़े का कितना एरिया चाहिए? इतना, तो अब एरिया दे दिया है 9735, और आपको बोला है विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेड्थ कितनी बोली है? 2.5 मीटर वाइड, 2.5 मीटर वाइड, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया 9735 इज इक्वल टू लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेड्थ 2.5, लेंथ इज इक्वल टू 9735 डिवाइडेड बाय 2.5, 3894, 3894 इतना मीटर लंबा कपड़ा जिनकी विड्थ 2.5 है, ऐसा चाहिए। सही है आंसर? सर हाँ सही है। सब ब्लर आ रहा है, ब्लर है, सर हाँ ब्लर आ रहा है। ब्लर है, दिखाई भी नहीं देता। यस मॉर्निंग में तो तुम्हारा लेक्चर होता है, वरना मॉर्निंग में अच्छा आता है नेट, सुबह में स्पीड अच्छी होती है जबरदस्त। सर 6 बजे रखो। हाँ सर, सांझ को रखो ना, अभी सोना होता है, आराम करना होता है, थक गए होते हैं। बाद में सो जाओ, आप सो जाओ, 4 बजे कौन मना बोलता है? 4 बजे सो जाओ, फिर सुबह 6 बजे हम लोग को फुटबॉल खेलने जाना होता है। हाँ, जो करवा तू बड़ा रोनाल्डो बन जाएगा, गधे बिल्कुल। तो सर 4 बजे का ट्यूशन रखो ना।
मेरा अभी होता है 4 से 6। भाई हमारा ट्यूशन होता है। मेरा ट्यूशन होता है अभी 11 12 का होता है 4 से 6। साइड प्लीज। प्रॉब्लम सर कोडिंग भेज दे। हाँ मैंने कल अपलोड करने की भूलना मत हाँ। नहीं आई। तो कल की लिंक और आज की लिंक हाँ 4 दिन की 3 5 कल की है 2 आज की हो जाएगी। हो गया ये हो गया ए बाकी है तो फटाफट करो। दिखाई नहीं दे रहा। सर ब्लर છે। ब्लर है ये हैरान करेगा हैरान आ परेशान। गया। ओके चलो इनको इरेज करो। पार्ट करो एक पार्ट रखो। चलो इस वाला पार्ट खत्म तो फिर समझाएगा कौन दोबारा मुझे समझाना पड़ेगा। उससे अच्छा है मैं रुक जाऊँ थोड़ी देर। चलो 10th one। An iron pillar consists of cylindrical portion 2.8 meter high and 20 centimeter in diameter, and a cone 42 centimeter high is surmounting it. Find the weight of pillar given that 1 centimeter cube of iron weighs 7.5 gram। हो गया ये? यस। चलो एक पिलर है। पिलर मतलब लोहे का होता है ना वही है पिलर। 10th one तो सेम है एक पिलर है लोहे का जिनके ऊपर तो ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है और उसके ऊपर कॉनिकल पोर्शन है। सिलिंडर जो भी यहाँ पे दिया है सिलेंडर उसकी हाइट क्या दी है 2.8 मीटर वो आपको याद रखना है। डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है जरा याद रखना है। कोन 42 सेंटीमीटर हाई कोन की 42 सेंटीमीटर हाइट है मतलब आप सोच सकते हैं कि हाइट सेंटीमीटर में दी 42 सेंटीमीटर ऊपर कौन है। सर क्वेश्चन फिर से समझाना। हाँ क्वेश्चन फिर से समझाना। एक मिनट अभी इसमें आयन पिलर लिखा है तो आपको कैसे पता चला कि वो कौन शेप का ही होगा? क्वेश्चन में क्या लिखा आयरन पिलर कंसिस्टिंग ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन में 2.8 मीटर हाई सर मुझे 20 सेंटीमीटर है कॉम्प्लेक्स है and cone is surmounting on it। एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है नीचे उसके ऊपर कौन शेप का सरमाउंटिंग है। सरमाउंटिंग मतलब उसके ऊपर कौन शेप लगाया हुआ। दो तो दिया है सिलिंडर भी है और कौन भी ऐसा बोला है। जो कौन है उसकी हाइट है 42 स्लैंट हाइट नहीं बोला है ये हाइट और बीच वाली हाइट बोला है स्लैंट हाइट नहीं बोला है। अब आपको क्या फाइंड करना है वेट फाइंड करना है। अब वेट फाइंड करना है तो अब तक हम लोग बहुत बार क्वेश्चन आए तो वेट फाइंड करने के लिए वॉल्यूम फाइंड करते थे तो दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है। दोनों की रेडियस कॉमन है कौन सी है 10 सेंटीमीटर इनकी हाइट 42 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके कन्वर्शन क्या दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ओके तो इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 280 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस ठीक है। अब इनका वेट फाइंड करना है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा वो फाइंड करेंगे। टोटल वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इनकी हाइट में कैपिटल रखता हूं प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इनकी स्मॉल एच रखता हूं तो ये एच दिया है और ये कैपिटल एच दिया है। दोनों में से मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालता हूं अंदर क्या बचेगा एच प्लस h/3 ठीक है। अब 22/7 3.14 बोला नहीं है ना लो 22/7 इनटू रेडियस कितनी है 10/10 सॉरी 10 × 10 तो शायद 3.14 ले लें 314/100
क्योंकि रेडियस 10 इंटू 10 दिया है। अंदर हाइट कितनी है इनकी 280 प्लस 1/3h मतलब 42 के 3 भाग करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाता है। ये 2 जीरो गए तो आपके पास यहाँ पे बचता है 314 इंटू 280 प्लस 14 कितना हो जाएगा 4 9 2 294 314 इंटू 294 याद आता है? हाँ कुछ नहीं समझ में आया कि नहीं आया? यस 92316 सेंटीमीटर क्यूब। अब कन्वर्शन देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट 7.5 ग्राम तो टोटल कितना है वेट कितना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है 9315 हाउ मच 92315 into 7.5 692 370 ये ग्राम है किलोग्राम में कन्वर्ट करना है 692.370 kg क्या दिया है आंसर ये आंसर दिया है क्या आंसर सही दिया है नो रॉन्ग हुआ 693 kg आता है 6.3 kg सर वहाँ पर 92316 आएगा शायद मल्टीप्लिकेशन में आप बोले थे 6 लिखा था 5 एक मिनट में देख लेता हूँ यह 6 आता है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा 692 370 ये तो सही है एक मिनट का 92316 आंसर तो यही आता है 692.370 पीछे क्या दिया है 693 ओके नियरली किलोग्राम में लाना है तो हम लोग तो भी नहीं कर सकते नियरली होना है सब सही है ये कितना आता है 14 यार सही है सब सही है पूछ रहा हूँ यहाँ पे 22/7 उन्होंने लिया होगा तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है उन्होंने अगर 22/7 लिया हो आप करके देखना यहाँ पे 22/7 लेना तो कट नहीं होगा 294 7 से होगा 7 4 जाए यस होगा ये 42 तो देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लो जिन्होंने लिखा उनको रहने दो 22/7 into 100 into 294 ये क्या देगा 7 से कट होगा 7 4 जाए 28 और 7 2 जा 42 आया तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 to 100 into 22 into 100 into 42 देखो बोला है ना तो ही लेना 314 थोड़ा सा गलत आंसर आ जाता है मतलब थोड़ा सा ही है इतना ज्यादा है भी नहीं 9240 इनका आंसर आ जाता 92400 ग्राम सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इनको 7.5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा सीधा 6
9300 693,000 इतना ग्राम आया, किलोग्राम में करना है तो 693 kg। ये इतना फ्लक्चुएशन आता है। अगर आप 22/7 की जगह पे 314 लोगे तो आया समझ में सबको? तो बोला है कोई 314 लेना, मैंने 100 देखा इसलिए मैंने 314 ले लिया, 3.14 मतलब। ठीक है, तो सर वो वाला रफ कर दो ना, जो नहीं लिखना है, गलत आंसर आया वो वाला। गलत वाला नहीं है, सही है, सही है, लेकिन दोनों चलता है। अगर बोला है कोई 3.14 लेना, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। यहाँ पे ये आ जाता है। इनका आंसर ये आ जाता है, ये वाला। अब ये मतलब इतना, तो 94 मतलब कितना, 75 से मल्टीप्लाई किया तो तुरंत आंसर आ जाता है। चलो हो गया। हुआ मिटा रहा। क्या बहुत सारी मेथड हैं कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में तो जबरदस्त होती है। चलो ये हो गया। उसके बाद है 11, वाटर फ्लोज एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप। क्वेश्चन नंबर 11, एक सिलिंड्रिकल पाइप है जिनकी डायमीटर है के रेडियस क्या दिया है, डायमीटर दिया है 5 mm, वो भी 5। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी 2.5। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 cm। ठीक है। How long it would take to fill a conical vessel whose diameter is 40 centimeter and depth is 24? तो ये कॉनिकल वेसल है, मतलब ऐसा है, उल्टा बनाओ, पानी इसमें आएगा, जिनकी रेडियस है, डायमीटर क्या बोला है सर mm में से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय क्या करना होगा, 10। ठीक है, रेडियस 20 सेंटीमीटर और इनकी डेप्थ 24 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दे दी है 24। अब आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे कितना स्पीड दिया है, 10 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 10 मीटर, मतलब मैं उसको 1000 सेंटीमीटर लगा देता हूँ। 10 मीटर को कन्वर्ट किया 1000 सेंटीमीटर, जो कि सब सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अगर मैंने 1 मिनट पानी जाने दिया तो 10 मीटर तक जाएगा। 10 मीटर मतलब कितना है 1000, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 1000 सेंटीमीटर। तो ये जो भी पानी आएगा 1 मिनट का पानी आएगा, इसकी हाइट ये है। ठीक है, पानी की स्पीड 1 मिनट में 10 मीटर है, तो मैंने 1 मिनट चालू रखा तो 10 मीटर तक पानी भर देगा पाइप में। अब वो पाइप में जो भी पानी है वो 1 मिनट का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या पाइप फॉर 1 मिनट, 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 1 मिनट का वॉल्यूम मिलेगा आपको। तो क्या है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज इक्वल टू कितना बोला है 3.14 नहीं बोला है। चलो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 25/100 इंटू 25/100 इंटू 1000। ठीक है, ये 3 0 और ये 3 0, 5 5 5 2 2 1 2 11। अब आपके पास ऊपर 11 बचा है, 5 बचा है और 25 बचा है। 11 5 55 into 25 by
7 कितना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया है पानी का फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए कितने वॉल्यूम के लिए कितना बोला है 1 मिनट। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनका रेडियस कैपिटल आर लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, इनका स्मॉल आर। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 इंटू हाइट 24। 3 से जाएगा 8 जाए। ओके, बाकी सब ये क्या हो जाएगा 22 44 44 टू द 88 00 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। इतना वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम के लिए 1 मिनट, तो इतने वॉल्यूम के लिए कितने मिनट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, ये सिलेंडर पाइप है, उसकी हाइट 1000 कैसे है? ये वाला ये 1000 हाँ 10 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर। ऐसे नहीं, हाँ, और उसकी हाइट ऐसे किसके ऊपर डिपेंड है? जोर से बोलो। मतलब कि ऐसा इसमें लिखा तो नहीं है कि सिलेंड्रिकल पाइप है उसकी हाइट 1000 है, मतलब कि 10 मीटर है। सुनो, स्पीड पानी की बोली है मुझे 1 मिनट में 10 मीटर पानी बहेगा इसमें से। तो लंबी सी पाइपलाइन ले ली, यहां से मैंने चालू किया, 1 मिनट तक जाने दिया पानी, तो पानी कहां तक पहुंचेगा 10 मीटर तक पहुंचेगा ना। आपकी स्पीड अगर है कि 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर चलोगे, मैंने 1 घंटा आपको चलने दिया तो आप कहां पहुंचोगे 10 किलोमीटर। पानी की मतलब कि कैसे जितनी मिनट पानी चलाएगी और जहाँ तक पानी पहुंचेगा उतनी उसकी हाइट। हाँ, तो पाइपलाइन आपने ले ली, 1 मिनट मैंने यहां से चालू किया, 1 मिनट रखा, तो पाइपलाइन में जो पानी की स्पीड है वो 10 मीटर पर मिनट होगी। तो 1 मिनट तक मैंने टाइम रखा, तो 1 मिनट तक मैं पानी बहने दूंगा, तो पानी पाइपलाइन में कितना भर जाएगा 10 मीटर तक पहुंच जाएगा ना। तो उतना वॉल्यूम आपको मिलेगा, वो 1 मिनट का होगा, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी 1000। आया यस आया ना कि नहीं? यस और नो? तो मैं वापस आ समझाऊं। गया। यस तो इतना वॉल्यूम के लिए 1 मिनट का ही वॉल्यूम मिला ना। तो ये जो वॉल्यूम मिलेगा 10 मीटर तक का, वो 1 मिनट का पानी था। तो इतना वॉल्यूम मतलब 1 मिनट, तो इतना वॉल्यूम मतलब हाउ मच मिनट। तो 5 आप इनको कैलकुलेट करके रखना, मैं यहाँ पे ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा इसका कैलकुलेट कर लेना। इतना सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिनट, तो इतना मतलब हाउ मच 8800 बाय इंटू 8/7 सेंटीमीटर क्यूब मतलब हाउ मच। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या मिलेगा 8800 इंटू 8/7 इंटू, ये डिवाइड में जाएगा तो 7 ऊपर आएगा, और 55 इंटू 25 ऐसा कुछ आएगा। 7 7 कट 88 100 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 88 इंटू 100, ताकि मुझे कट करना है इजी रहे। 25 4 जा, तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में मत लाना। टू 2816 डिवाइडेड बाय 55। इसको सर 11 से कट कर दो ना 555 और 88 को। ओके, तो जाता है। अच्छा 11 5 जा और 11 8 जा, क्या आएगा 64 इंटू 4 256 बाय 5, तो क्या आंसर आ जाएगा 5 5 का 25, 5 1 जा 5, 1/5 51 मिनट
और 1/5 सेकेंड 50 सेकेंड, मतलब कितना आ जाएगा, 5 भाग पड़ेंगे। पीछे कितना आंसर दिया है, पॉइंट में दिया है। पीछे कितना आंसर दिया है, आंसर क्या लिखा है? 51 मिनट 12 सेकेंड। ओके, तो 5 भाग, अब 1/5 कितना, 1/5 मिनट, 1/5 मिनट मतलब 60/5 मिनट, सेकंड हो गया ना। मिनट को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में। ये जो भी आंसर आएगा वो मिनट में था, तो इसको मैंने मिनट रहने दिया, इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, तो मल्टीप्लाई बाय 60/5, तो क्या आ जाएगा, 51 मिनट 12 सेकंड। आया समझ में? ये सर 1/5 कैसा है, 1/5? अरे 2 5 6 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 25, 0 0 6 आया, 5 1 जा 5। अब इसको ऐसे ही रहने दो, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, इसको पहले लिखो, इसको बाद में, और इसको नीचे। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने लिखा उसको, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा 51 1/5। સર તમે ઓલું પાઇપ નું અને કોણ નું અલગ અલગ ફાઇન્ડ કર્યું હે ને? हाँ, ये अलग है। पाइप का ये है, इतना पानी जो है, इतना वॉल्यूम है, वो 1 मिनट का था।